क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा का मिसाइल संकट, इस सिचुएशन को जानने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इनकी आइडियोलॉजी कि हमारे यूएसए की क्या आइडियोलॉजी है और यूएसएसआर की क्या आइडियोलॉजी है। तो गाइज़, मैं हूँ अर्जुन और आप देख रहे हैं एडिटॉक विद अर्जुन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज़, अब हम इसको देखते हैं कि हमारा ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है या क्यूबा का मिसाइल संकट वो क्या है। उसे जानने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमारा यूएसए और यूएसएसआर में क्या विचारधाराएं थी। तो हमारी यूएसए में दो विचारधाराएं थी या आइडियोलॉजीज थी। पहली लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, दूसरी कैपिटलिज्म या पूंजीवादी। अब यूएसए चाहता था कि मेरी आइडियोलॉजी को सब फॉलो करें। अब यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। पहली क्या है, डेमोक्रेसी, कि हर एक देश में क्या हो, लोकतंत्र हो, वहाँ पे लोग वोट डालने जाएं और अपना नेता खुद चुने, है ना। तो डेमोक्रेसी में यही होता है। कैपिटलिज्म मतलब हर एक चीज़ प्राइवेट हो, सरकार का बिल्कुल भी उसमें हाथ ना हो, ठीक है। तो यूएसए चाहता था ये दोनों चीज़ें हर एक देश फॉलो करे। और आते हैं बात यूएसएसआर की। अब यूएसएसआर है क्या? यूएसए को तो आपने मैप में देखा है, यूएसएसआर क्या है। तो यूएसएसआर हमारा आज का जो रशिया है, उस टाइम पे रशिया प्लस 15 अदर कंट्रीज़ होती थी, ठीक है। रशिया के साथ 15 और कंट्रीज़ होती थी जिनको सबको मिला के क्या बोला जाता था, यूएसएसआर। अब भाई यूएसएसआर हमारा क्या कहता है? ये कहता है सारे देश फॉलो करेंगे कम्युनिज्म या साम्यवाद। अब कम्युनिज्म या साम्यवाद क्या है? वो कहता डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही पार्टी चाहिए जो सारे देश पे राज करे, ठीक है। जैसे चाइना में होता है एक ही पार्टी सारे देश को राज करती है, तो कम्युनिज्म में एक था। और सोशलिज्म की कहता है कि कोई भी प्राइवेट काम नहीं होगा, सारा काम सरकारी होगा, कि सरकारी बैंक होंगे, सरकारी फैक्ट्रीज होंगी, सरकारी बिजनेस होंगे, सब कुछ क्या होगा, सरकारी। और यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना अमीर ना गरीब, ना छोटा ना बड़ा ना कुछ, ठीक है। तो ये यूएसएसआर कहता था। अब भाई इन दोनों को था कि यूएसए चाहता था सारे दुनिया के जितने भी देश हैं मेरी बात सुने, और यूएसएसआर चाहता था मेरी बात सुने। अब यूएसए के पास था एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम क्या था, क्यूबा। इसका नाम क्या था, क्यूबा। अब इसने क्या किया, ये देखो पड़ोसी किसका है, यूएसए का, और इसने बात पता किसकी मान ली, यूएसएसआर की। इसने यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को कर लिया फॉलो। अब इसने उसकी की है तो इसको तो ऑब्वियस है गुस्सा आएगा, और इसको पता चल गया कि अब यूएसए मुझ पे कभी भी अटैक कर सकता है और मुझे कभी भी हड़प सकता है। इसी कारण यूएसएसआर कहता है भाई हम तेरे साथ हैं। इसने क्या किया, अपनी मिलिट्री बेस बना दिया क्यूबा को। ये कहता कि हम अपनी आर्मी यहाँ पे भेज देते हैं, और साथ में अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो भी इसने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पे रखती है, तो देखिए अगर जब भी इनके बीच में युद्ध होगा, लड़ाई होगी, वॉर होगी, तो अगर यूएसएसआर यहाँ से मिसाइल छोड़ेगा तो यहाँ तक आने में देखो कितना एक तो टाइम लगेगा, और यहाँ तक की मुश्किल से आ पाएगी। मतलब ये रीज़न कोई अटैक कर पाएगी, है ना। तो इसने क्या किया, अपनी न्यूक्लियर मिसाइल रख दी क्यूबा पे। अब देखो क्यूबा तो यूएसए के पास कितना है, तो ये क्या करेगा, क्यूबा से मिसाइल छोड़ेगा और यूएसए के एकदम बीचों बीच भी अटैक कर सकता है, कि जहाँ पे सारे लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा आबादी है, उस एरिया को भी ये वो बना सकता है, निशाना बना सकता है। अब देखिए 3 हफ्ते तक तो यही काम चलता रहा। यूएसएसआर अपनी मिसाइल्स भेजता रहा और अपने मिलिट्री के आर्मी के बंदे यहाँ पे भेजता रहा। यूएसए का जो प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, उसको पता चला कि भाई मतलब उसके जो खास वो होते हैं गुप्तचर, उन्होंने बताया क्यूबा पे क्या हो रहा है, वो तैनात हो रही है, बड़ी साजिश हो रही है कि हम पे कभी भी अटैक हो सकता है। इसने जैसे इसको पता चला, इसने बोला ख्रुश्चेव को, निकिता ख्रुश्चेव कौन है, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट। और ये निकिता नाम सुन के लड़की मत समझना, ये लड़का है, ठीक है। तो इसने इसको बताया कि भाई अपनी क्यूबा से अपने जितने भी तुम्हारी मिलिट्री है, जितने भी तुम्हारे मिसाइल हैं, वो हटा दो, वरना हम कर देंगे क्यूबा पे अटैक, और तुम पे भी, ठीक है। इसने चेतावनी दी, वार्निंग दे दी। इसने ऐसा किया नहीं पर वार्निंग दे दी। तो यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने बोला चलो हम यहाँ से जो शिप्स के थ्रू जाते थे, क्योंकि ऊपर आपको पता है
यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इनके दोनों के बीच में, तो नीचे समंदर है, जिस समंदर के रास्ते में ये क्यूबा पे मिसाइल्स रखते थे। और इसने जॉन एफ कैनेडी ने ना यहाँ पे खड़ी कर दी अपनी वॉरशिप्स, लड़ाकू जहाज़ नहीं होते वो, इसने यहाँ पे खड़े कर दिए। कह रहा जितने भी यहाँ से जहाज़ आएंगे ना यूएसएसआर की तरफ से, उन सब की चेकिंग होनी चाहिए, अगर एक में भी मिसाइल मिल गई तो उसको वहीं से उड़ा दो। तो इसने यहाँ से जो भेज रहा था उसने वापस कर लिए, मतलब जो भी जहाज़ से वो यूएसएसआर वापस चले गए, और जो क्यूबा पे मिसाइल्स रखी थी वो भी ये वापस ले गया। तो ये सारा जो सिचुएशन थी ये बहुत ही टेंशन भरी थी कि पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि अब तो वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगा, मतलब अब तो लड़ाई हो ही जाएगी इन दोनों के बीच में। पर ऐसा हुआ नहीं और ये सुरक्षित ही रहे। पर उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा वो था, टेंशन पे था। और ये सारी घटना कब हुई? 1962 में। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूबा का मिसाइल संकट या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कोल्ड वॉर, उसको डिटेल में समझेंगे। और थैंक यू आपका, और मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसे लगे।